सेट्स के फॉर्मूला को स्टेब्लिश किया था। दोस्तों उन्हीं कुछ यूनियन के फॉर्मूला पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप कुछ 8 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, वही कुछ 8 क्वेश्चन को करने वाले। और दोस्तों वीडियो के अंत में जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं बता दूं कि उन्हीं कुछ यूनियन के फॉर्मूला पे बेस्ड जेईई में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। वही 2 क्वेश्चन को मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है इफ x एंड y आर टू सेट, मतलब x और y को 2 सेट मान लो, सच दैट नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x में कितना एलिमेंट है दोस्तों 17 है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों गिवन लिख लेते हैं दोस्तों। गिवन क्या है दोस्तों, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है दोस्तों, गिवन है आपका, गिवन क्या है, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x आपका कितना है दोस्तों, तो वो आपका 17 है। अब दोस्तों नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन y कितना है दोस्तों 23 है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन y आपका कितना है दोस्तों, तो 23 है। अब दोस्तों और क्या गिवन है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x यूनियन y आपका 38 है। क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x यूनियन y आपका क्या है दोस्तों 38 है। और क्या गिवन दोस्तों, और दोस्तों आपका कुछ गिवन नहीं, और आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले ये होता क्या है, जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाता हूं, मैं एक सर्कल बनाता हूं दोस्तों, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ये दोस्तों मैंने बना दिया एक सर्कल, ये हो गया a और ये हो गया b दोस्तों। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका a का भी एलिमेंट है दोस्तों, इसमें आपका b का भी एलिमेंट है दोस्तों। ये जो पार्ट है यही आपका कहलाएगा a इंटरसेक्शन b, मतलब जिसमें आपका a का भी एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है, इसमें a का भी कुछ एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है दोस्तों। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे a इंटरसेक्शन b कहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इंटरसेक्शन पार्ट को समझ गए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं, गिवन हमने सारे लिख लिया दोस्तों, और हम लोग को जो फाइंड करना है दोस्तों वो भी लिख लेते हैं। हम लोग जैसे फाइंड क्या करना है दोस्तों, ये वाला हम लोग को फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू ये आपका, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, आज ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सबसे पहले फाइंड हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे फॉर्मूला क्या है, यूनियन का फॉर्मूला क्या कहते हैं, x नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x, दोस्तों x लिख लेंगे दोस्तों हम, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब दोस्तों अब जैसे ये हो गया। अब दोस्तों एक बात जान लीजिए, हमेशा यूनियन दोस्तों, यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर यूनियन होगा दोस्तों, ये यहाँ पर यूनियन होगा, यहाँ पर होगा x यूनियन y। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों बात जान लीजिए कि जब भी यूनियन की बात होती है तो हमेशा इंटरसेक्शन पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट हमेशा उसमें माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, अब यूनियन क्या दी हुई दोस्तों, तो यूनियन आपको 38, चलिए दोस्तों 38 बैठा लेते हैं। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x, आपका x में कितना एलिमेंट है दोस्तों, तो x में आपका 17 एलिमेंट है। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन y में आपका कितना एलिमेंट है दोस्तों, y में आपको 23 एलिमेंट है। चलिए दोस्तों 23 एलिमेंट है। अब उसमें हमको माइनस क्या करना है दोस्तों, उसमें नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y माइनस करना है। क्या माइनस करना है, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, जैसे अब हमको क्या करना है, इस नंबर इसको जो हमको प्लस में करना है तो इसको हम इधर भेजेंगे दोस्तों, प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये हो गया दोस्तों। अब प्लस 17 प्लस 23 क्या होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे दोस्तों, 17 प्लस 23 क्या होता है, 17 प्लस 23 आपका 40 होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका 17 प्लस 23 आपका क्या होता है, 17 प्लस 23 आपका 40 होता है दोस्तों। पहले 40 हम बैठा लेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 40 माइनस 38 कर देंगे। अब दोस्तों ये क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 40 माइनस 38 क्या होगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, 40 माइनस 38 2 हो गया। तो यही आपका हो गया, आपका ये आपका फाइनल वैल्यू आपको यही होगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसे हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, यूनियन का फॉर्मूला बैठाना है और जो गिवन है उसको बैठाना है। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आपका ये बाकी जो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बाकी आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6,
ये सारा आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आपका बाकी वैसे ही बनेगा दोस्तों, जैसा कि मैंने 2 1 बताया। पर दोस्तों ये जो लास्ट का क्वेश्चन है 7 और 8, इसमें आपको शायद कुछ कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जैसे 2 से लेकर 6 में क्या है, कभी आपको नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन y फाइंड करना पड़ता है, कभी नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y फाइंड करना पड़ता है, कभी नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन x यूनियन y करना पड़ता है दोस्तों। अलग अलग इस तरह कुछ फाइंड होना पड़ता है, पर फॉर्मूला एकदम यही रहता है। बस कभी y फाइंड करोगे तो y पे आप वैल्यू रख देंगे और इसको इधर LHS RHS इस तरह से आप बनाओगे। पर दोस्तों 7 और 8 थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है दोस्तों। पहले उन 7 और 8 को कर लेते हैं। सबसे पहले 7 और 8 में है क्या, सबसे पहले दोस्तों जो हमने ये बनाया दोस्तों, सबसे पहले उस चीज़ को इरेज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि मैं आपको बता सकूं। जैसे 7 क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं आपको इसमें डिटेल बताने वाला कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोल क्या रहा है, सबसे पहले बोल क्या रहा है, सब यहाँ पर बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब जो आपका यूनियन है दोस्तों, वो यूनियन क्या है दोस्तों, तो यूनियन है आपका 65 आपका यूनियन है, ठीक है दोस्तों। 40 लाइक क्रिकेट, आपको 40 क्रिकेट लाइक करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब टेनिस कितने लाइक करते हैं, ओनली, या टेनिस ओनली की बात करिए, ठीक, एंड नॉट क्रिकेट, ठीक है। हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है दोस्तों, उसको भी हम इसी तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है दोस्तों आपका, गिवन आपका क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C यूनियन T, दोस्तों हम लेंगे क्रिकेट का C ले लेंगे, टेनिस का T ले लेंगे, इक्वल टू आपका 65 है। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C आपका क्या है दोस्तों, 40 है। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन T आपका क्या है दोस्तों, वो T है, आपका T है, नंबर ऑफ एलिमेंट T आपका T है। अब दोस्तों नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T वो आपका क्या है दोस्तों, तो वो आपका है 10 है। अब दोस्तों यहाँ पर है क्या, जैसे हम लोग को क्रिकेट पर चल गया, टेनिस पर, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है टेनिस और ओनली टेनिस। तो अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने लिया एक सर्कल, ये भी मैंने एक लिया सर्कल, ठीक है दोस्तों। ये मैंने कुछ सर्कल लिया, ये मान लीजिए आप C है और ये मान लीजिए आप T है, ठीक है दोस्तों। ये C और ये T मैं से आपको बता रहा हूँ, ये आपका हो गया C और ये आपका हो गया T। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है अगर ये पूरा जो आपको पूरा सर्कल है दोस्तों C का, वो आपका है 40। पर अगर हम बोले कि इंटरसेक्शन पार्ट को हटा के जो आपका पार्ट बचा, इंटरसेक्शन पार्ट को हटा के जो आपका पार्ट बचा, वो आपका रहेगा 40 माइनस 10। हम इसमें 10 को माइनस करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट आपका क्या है, इंटरसेक्शन पार्ट आपका 10 है दोस्तों। आपका C इंटरसेक्शन T इक्वल टू क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर आपका 10 है दोस्तों। तो जब 10 है तो दोस्तों अगर हमको निकालना है इंटरसेक्शन पार्ट को हटा करना है, तो वही हम इंटरसेक्शन पार्ट को हटाएंगे, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट का वैल्यू क्या है 10 है, तो वो 10 को माइनस कर देंगे। अब जैसे अगर पूरा क्रिकेट का क्या है दोस्तों, पूरा क्रिकेट 40 है, अब इंटरसेक्शन पार्ट को अगर हम हटा दिए तो क्या बचा दोस्तों, 40 माइनस 10 बचा। 40 माइनस 10 होगा दोस्तों, मतलब 40 माइनस 10 आपको 30 होगा। अब वैसे दोस्तों टेनिस में आता है, पूरा जो टेनिस आएगा वो आपका आएगा T, वो उसको T से हम करेंगे, किससे करेंगे दोस्तों, T से करेंगे। अब अगर हम बोले कि इसमें भी इंटरसेक्शन पार्ट को हटा के जो पार्ट बचा, इंटरसेक्शन पार्ट को हटा के जो पार्ट बचा, उसके लिए क्या करेंगे, T माइनस 10 कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, टेनिस में 10 को माइनस कर देंगे, मतलब हम इंटरसेक्शन पार्ट को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हुआ, तो जैसे इंटरसेक्शन पार्ट को हटाने के बाद बचा आपका ओनली टेनिस, और क्रिकेट में भी आपका इंटरसेक्शन पार्ट को हटाने के बाद बचा आपका ओनली क्रिकेट। और अगर आप इंटरसेक्शन पार्ट को उसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो वो आपका क्रिकेट और टेनिस कहलाएगा, पर अगर आप हटा दिए तो वो ओनली टेनिस और ओनली क्रिकेट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको चाहिए था। अब दोस्तों उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे तो अब हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले अब सॉल्व करेंगे, टाइम आ गया। सबसे पहले वॉल्यू मतलब जो आपका वैल्यू होता है वो वैसा फॉर्मूला बैठा लीजिए पहले। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C यूनियन T इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T। ठीक है दोस्तों, अब यूनियन क्या है दोस्तों, यूनियन क्या दिया है दोस्तों, यूनियन आपको 65 दिया है, 65 जल्दी वैल्यू बैठा लेते हैं। अब नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C कितना दोस्तों, वो 40 है दोस्तों, 40 वैल्यू बैठा लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन T आपका T है। अब दोस्तों हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पहले हमने ओनली क्रिकेट और ओनली टेनिस पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अगर ऐसा आपको हो तो अगर आपको ओनली क्रिकेट चाहिए तो आपको क्या करेंगे, उसमें आप इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T। और ये जो फॉर्मूला का आपका इंटरसेक्शन, इसमें माइनस तो करोगे ही, फॉर्मूला का ये आपका है, ये आपका फॉर्मूला के लिए, और ये आपका अपने के लिए आप बैठाने के लिए लगा रहे हो 40।
अब नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी, ये आपका हो जाएगा दोस्तों। अब सबसे पहले अभी आप हमको बताते हैं कि आपका 65 था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी आपका 40 था, 40 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ आपका टी माइनस 10 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये अभी 10 था। अब यहाँ पर एक बार बता दूं, जैसे ये आपका प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कट जाएगा दोस्तों, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस आपका यहाँ पर कट जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने प्रश्न होता होगा कि मैंने इसे क्यों काटा, मैंने इससे क्यों नहीं काटा, मैंने इसी से क्यों काटा, वो भी तो साइंस है, वो उसका इसका प्लस था इसका माइनस था, तो इससे काट देते, क्योंकि अगर हमको काटना ही था तो हम उसको लाए क्यों थे, हम लाए थे कोई वजह से लाए थे, और वजह यहाँ पर क्या थी, क्योंकि हमको ओनली क्रिकेट चाहिए था और ओनली टेनिस चाहिए था, तो हम ओनली क्रिकेट के लिए जो हम ये वाला लाए थे, तो इसके लिए हम इसको नहीं किए, क्योंकि अगर हम इसको काटना ही था तो हम इसको लाए क्यों थे, लाए थे कोई वजह के लिए लाए थे। तो जैसे कि जो हम यहाँ पर जो अपने से आया, जो मतलब जो अपने से लाए उसको हम क्यों करेंगे, जो यहाँ पर जैसे कि ये वाला हम अपने से इसको नहीं लाए हैं तो हम इससे काट देंगे, पर जो हम अपने से लाए हैं कोई रीजन के लिए लाए हैं कि हमको उसके लिए हमको ओनली क्रिकेट और ओनली टेनिस मिल रहा है, तो उसे हम क्यों काटेंगे, हम लाए हैं कोई वजह के लिए लाए हैं, इसलिए उसे नहीं काटेंगे, हम इसे काट लेंगे, क्योंकि ये हम अपने से नहीं लाए हैं। तो दोस्तों अब ये कट जाएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो गया, अब माइनस यहाँ पर आपका माइनस नहीं होगा दोस्तों, तो इसलिए हम माइनस नहीं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले आप करेंगे क्या, अब ये जो 10 है इसको हम उस तरफ भेजेंगे आपकी एलएचएस की तरफ, माइनस 10 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 आपका 30 होगा दोस्तों, प्लस टी माइनस 10। अब 65 माइनस 10 आपका क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है 55 होता है, क्या होता है दोस्तों 55 होता है। 55 इक्वल टू आपका, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 30, यहाँ पर 30 आपका प्लस टी माइनस 10 है दोस्तों, सब क्या करते हैं दोस्तों, हम ये जो टी माइनस है ना उसको ये नहीं देते, 30 को उधर भेज देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, हम 30 को उधर भेज देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं माइनस 30, यहाँ प्लस था तो ये 30 हो गया, इज इक्वल टू टी माइनस 10। तो दोस्तों ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है, 55 में आपको 30 को माइनस करना है, आपका आएगा 25 आएगा दोस्तों, 25 आएगा, इज इक्वल टू टी माइनस 10। अब दिस इंप्लाइज दैट टी माइनस 10 इज इक्वल टू 25। मतलब दोस्तों ये t माइनस 10 आपका था क्या, ये जो मैंने यहाँ t माइनस 10 लिखा, ये t माइनस 10 आपका था क्या, तो ये t माइनस 10 आपका ओनली आपका टेनिस था, ये क्या था दोस्तों ओनली टेनिस था, ये जो आपको मैंने लिखा ना t माइनस 10 ये आपका ओनली टेनिस था दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों t माइनस 10 इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, हमको 25 मिला। मतलब हमको यहाँ जो पहला जो क्वेश्चन बोला था दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर तुम यहाँ पर फाइंड करो ओनली टेनिस का, तो ओनली टेनिस हमने फाइंड किया दोस्तों, हमने को 25 आ गया। अब दूसरा भी यहाँ क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन दूसरा क्या है दोस्तों, लाइक टेनिस, मतलब जैसे हमने ओनली टेनिस मतलब ये वाला पार्ट हमने फाइंड कर लिया, अब पूरा पार्ट बोल रहा है, पूरा पार्ट टेनिस का पार्ट फाइंड करो। तो वैसे मैंने ये पूरा टेनिस था, इसमें मैंने कुछ पार्ट हटाया तो ये t माइनस 10 हो गया, ठीक, मतलब अब ये ओनली टेनिस हो गया। अब वही पार्ट को हटा दूंगा पूरा टेनिस बन जाएगा, तो मैंने 10 यहाँ पर माइनस किया तो वही 10 को मैं प्लस कर दूंगा, क्या मिलेगा दोस्तों, हमको मिलेगा पूरा आपका t मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वही करते हैं। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम क्या करेंगे, अगर हमको निकालना है t इक्वल टू 25 प्लस 10 हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका क्या होगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो मतलब क्या बच रहा है दोस्तों, ये आपका अगर आपको पूछेगा कि आपका t क्या है तो आपका 35 होगा, और अगर ओनली टेनिस मतलब जैसे आपको टेनिस क्या है तो 35 है, पर और ओनली टेनिस है तो आपका 25 है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका जो था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए मैं इसको आपको इतना डिटेल्स बताया। अब दोस्तों आती है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका बाकी क्वेश्चन जो हमने बताया 1 से 6 क्वेश्चन तक ही जैसे ही चलेगा, बस इसमें थोड़ा सा कुछ लाइन को आपको समझना पड़ेगा, जिसको समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसे भी कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों उससे भी सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे और एकदम बिंदास तरीके से, बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये बोल क्या रहा है, यहाँ पर यूनियन दिया क्या है दोस्तों, यहाँ यूनियन दिया है इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक। यहाँ पर यूनियन दोस्तों सबसे पहले दिया नहीं, यहाँ पर क्या गिवन है दोस्तों उसको हम पढ़ लेते हैं पहले, क्या गिवन है। सबसे पहले बोल क्या रहा है, इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच कितने बोलते हैं दोस्तों 50 पीपल बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश,
10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी यूनियन की बात हो रही है दोस्तों, यूनियन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया बोथ, यहाँ पर बोथ वर्ड यूज किया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, यूनियन की बात हो रही है। केवल दोस्तों इंटरसेक्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ठीक, ये हो गया। अब हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जैसे वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर लिमिट नहीं है कि ये मतलब ज्यादा को कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही है, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम लिमिट है, कम से कम लिमिट क्या कि कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक, पर ज्यादा लिमिट नहीं है कि तुम इतना लिमिट है, इतना लिमिट है, इससे तो तुम पार नहीं सकता, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कम से कम एक। तो दोस्तों अगर आप फ्रेंच के सर्कल में आओगे तो वहां भी आपको एक फ्रेंच मिलेगा, या तो बोल रहा है या तो स्पेनिश आना चाहिए या तो फ्रेंच आना, तो वहां पर फ्रेंच मिल गया, तो एटलीस्ट वन आपका ये हो गया। अब इस पे फ्रेंच पे काम ये कहा जाएगा। अब दोस्तों जैसे मैं आपको सर्कल, आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ, वेन डायग्राम से, एक सर्कल है दोस्तों, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि ये आपका हो गया, जैसे ये मैं फ्रेंच, पहला वाला सर्कल जो है आपका, वो आपका मैं फ्रेंच हो गया और ये आपका स्पेनिश हो गया। अब जब मैंने फ्रेंच वाले सर्कल पे आया तो फ्रेंच वाले में मुझे फ्रेंच मिल गया, दो लैंग्वेज में कोई एक चाहिए था, मुझे फ्रेंच मिल गया। स्पेनिश में आया तो मुझे स्पेनिश मिल गया, ठीक है, स्पेनिश मिल गया। अब जब मैं ये एफ इंटरसेक्शन एस, मतलब जो एफ और एस के जहां दोनों का एलिमेंट था वहां पर आया, तो वहां पर भी मुझे एफ और एस का मतलब मुझे एटलीस्ट वन चाहिए था, तो वहां पर मुझे फ्रेंच और स्पेनिश में कोई एक मिल ही जाएगा। तो दोस्तों तो मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये इसमें भी आपका काम कर जाएगा दोस्तों, ये इसमें भी आपका काम करेगा, और दोस्तों ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें काम करेगा। दोस्तों ये सारा मिला के आपको कहलाता क्या है दोस्तों, वही तो आपको यूनियन कहलाता है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपको यूनियन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, समझे कहना क्या चाह रहा था। क्योंकि जब हम फ्रेंच में आते हैं तो फ्रेंच में भी हमको एक मिल जाता है, स्पेनिश में भी एक मिल जाता है, इंटरसेक्शन पार्ट में भी एक मिल ही जाता है। तब तो इसलिए क्वेश्चन जब सब हमको पता करता है कि ये जो सिर्फ ओनली फ्रेंच, ओनली स्पेनिश प्लस इंटरसेक्शन को जब हम करते हैं तो आपको वही तो आपको यूनियन आता है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका यूनियन के बारे में, यूनियन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यूनियन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसी तरह से सबसे पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। सबसे पहले गिवन क्या दोस्तों, वो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। सबसे पहले गिवन क्या दोस्तों, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एफ, आपका एफ में कितना है दोस्तों 50 है। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एस आपका कितना है दोस्तों, तो वो आपका 20 है। नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन एफ, एस इंटरसेक्शन एफ, ये आपका 10 है। और नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एस यूनियन एफ, ये आपका गिवन नहीं है दोस्तों, तो इसको आपको फाइंड करना है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले फाइंड करते हैं। अब जैसा कि आपका आ गया, अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एस यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ पर एफ क्या है दोस्तों, एफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ क्या है दोस्तों, तो एफ आपका 50 है, 50। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस आपका 20 है, माइनस नंबर ऑफ ये आपका 10 आ गया, ठीक है दोस्तों। आप 50 प्लस 20 क्या होता है दोस्तों, वो आपका 70 आता है। 70 माइनस 10, 70 माइनस 10 आपका क्या आता है दोस्तों, 70 माइनस 10 आपका 60 आता है। तो नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एक्स एस यूनियन एफ, ये आपका क्या आ गया दोस्तों, तो ये आपका आ गया 60। मतलब आपका 8 नंबर का आंसर क्या है दोस्तों, वो आप 8 का नंबर का आंसर 60 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि हमने जो मैंने आपको बोला था कि मैं यूनियन के फॉर्मूला पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया दोस्तों और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब दोस्तों हम आते हैं कुछ जेई के दो क्वेश्चन पे, जो मैं आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के अंत बताऊंगा दोस्तों, वो समय आ गया है कुछ दो जेई के क्वेश्चन को देखने का, जो आपको पिछले मतलब दोस्तों जेई में एक बार ये दो क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये भी आपका यूनियन के फॉर्मूला पे बेस्ड है। चलिए दोस्तों इसे भी देखते हैं सबसे पहले है क्या। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपको पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये वाला अ सर्वे शोज दैट, ये वाला जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। आप ऐसे लिखिएगा कि 1 नंबर का ये आंसर, और दोस्तों एक और क्वेश्चन दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों दोनों क्वेश्चन के साथ आप अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, आंसर के साथ मैं एक नया वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा, मैं इसे सॉल्व करूंगा दोस्तों। और दोस्तों उसमें मैं आपका नाम रिवील करूंगा, पर दोस्तों नाम रिवील करने के लिए मुझे आपका नाम चाहिए दोस्तों, नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका यूनियन के फॉर्मूला में बेस्ड है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका जो जेई में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ यूनियन के फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया और कुछ जेई के 2 क्वेश्चन दिए जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे उसका आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन जेई के 2 क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा और उसमें आपका नाम रिवील करूंगा अगर आप कमेंट में अपना नाम दिए तो। और दोस्तों एट लास्ट, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे होगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार, अभी तो सब्सक्राइब कर दो। और यार जेई का कांसेप्ट आना नेक्स्ट वीडियो, अभी तो उसमें किया, अरे अब तो कर दो।